ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डील करने वाली हूँ वो है वीनस प्रेशर। ठीक है, अपन वैसे भी हीमोडायनामिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ रहे थे, जिसमें अपन पढ़ रहे थे कार्डियक आउटपुट के बारे में। लास्ट पढ़ा था अपन ने, जिसमें अपन ने ब्लड वॉल्यूम इंक्रीमेंट देखने को मिला था। अपन ने बीपी ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस देखने को, कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला था अपन को ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो है वीनस प्रेशर के बेसिस में। इसमें बता रखा है कि एंटी क्यूबॉइडल वीनस प्रेशर रिमेन्स अनएफेक्टेड, है ना। तो जितना भी एंटी क्यूबॉइडल प्रेशर है, आप लोगों को पता है एंटी क्यूबॉइडल तो सही दे रहा है, ये अनएफेक्टेड रहता है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं डल रहा है किसी भी चीज के कारण, है ना। लेकिन एक प्रेशर जो डल रहा है दैट इज फीमोरल, isn't it? So what is that? Femoral venous pressure increases in the later half of pregnancy due to the gravid uterus. Obviously pregnant uterus के कारण प्रेशर जो डल रहा है वो लेग्स की तरफ ज्यादा डल रहा है, isn't it? और लेग्स की तरफ ज्यादा डल रहा है तो अपन कह सकते हैं femoral venous pressure जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है as compared to antecubital, isn't it? तो अंडरस्टूड रीजन है कि ग्रेविड यूट्रस हुआ, और जब मैं ग्रेविड का नाम ले रही हूँ मतलब फीटस इन यूट्रस, isn't it? And that too growing fetus, है ना। जब ग्रोइंग फीटस इन यूट्रस है और बिकॉज ऑफ द ग्रोथ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है किसकी तरफ, मोस्टली अपन कह सकते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और जिसके कारण जो प्रेशर है वो प्रेशर सबसे ज्यादा कहां रहेगा, फीमोरल रूट में प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ एंटीक्यूबॉइडल रूट्स, इजंट इट? तो प्रेशर विल बी मोर टुवर्ड्स वीनस। नेक्स्ट as well as एक और रीजन रहता है that is femoral venous pressure increases in later half of pregnancy due to pressure of gravid uterus on common iliac vein more on right side, isn't it? right side में pressure क्यों increase हुआ? अब मैं physiological changes से पढ़ा था तो मैं तुमको बोला था कि there is a anatomical change which is taking place, है ना। ये anatomical change कहाँ देखने को मिला था? आपने कहा था डेक्स्ट्रो रोटेट हो रहा है यूट्रस, isn't it? डेक्स्ट्रो रोटेशन में क्या हुआ, कॉर्नोआ, लेफ्ट कॉर्नोआ जो है वो दैट इज मूविंग टुवर्ड्स दी एब्डोमिनल वॉल, है ना। क्योंकि पीछे की साइड में सिग्मोइडल एरिया है ना, रेक्टोसिग्मोइडल एरिया है, तो उसको पीछे मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं है, तो उसको आगे मूव करना पड़ रहा है। दैट टू राइट साइड रोटेट हो रहा है, और क्योंकि वो राइट साइड रोटेट हो रहा है तो ग्रोथ भी राइट साइड में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लेफ्ट साइड, इजंट इट? तो अपन कह सकते हैं प्रेशर भी कहां पर ज्यादा डला, ऑब्वियसली यूट्रस जिस पे रेस्ट कर रहा है दैट इज ऑन राइट, इजंट इट, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लेफ्ट। तो प्रेशर ऑफ फीमोरल वीनस प्रेशर जो राइट की साइड में दैट विल बी more as compared to that of left. Have you understood? तो ये another reason रहा। Next अपन कह सकते हैं that is femoral venous pressure increases by about 8 to 10 centimeters of water in non-pregnant state. non-pregnant state पे अगर मदर रेस्टिंग स्टेट पे है, बिल्कुल लाइन डाउन पोजीशन पे है, और अगर अपन वीनस प्रेशर चेक करने जाए वहां पे तो वो करीब होगा 8 से 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा जब वो सीधी लेट जाएगी, isn't it? Again the reason is pressure on this superior as well as inferior vena cava due to gravid uterus, isn't it? तो वो pressure जो increase होगा that is around 25 centimeters of water, isn't it? और वो lying position पे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जब अपन कहेंगे 80 to 100 centimeters of water। इसका मतलब मदर बिल्कुल लाइन पोजीशन पे आई, दैट टू अगर सुपाइन पोजीशन में लेट रही तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेट रही है तो वो अराउंड 8 to 10 हुआ, जैसे वो सुपाइन पे आई 25 हुआ, और जैसे वो वहां से सीधी हुई और खड़ी हो गई तो वो हुआ अराउंड 80 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो प्रेशर इंक्रीमेंट अपन को कैसे देखने को मिल रहा है, विद द चेंजिंग ऑफ पोजीशन, जिसको अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी तुम लोग को तो पता चलेगा कि वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सप्लाई के बेसिस पे बता रखा है, इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, और इसको अपन कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, isn't it? तो ये सारे कंडीशंस जनरली है। अब प्रेशर इंक्रीमेंट जनरली सुपाइन पोजीशन में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ऑल बिकॉज कंप्रेशन हुआ। ये कंप्रेशन किसकी तरफ पड़ा, सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा की तरफ पड़ा, isn't it? बिकॉज ऑफ ग्रेविड यूट्रस। और जैसे वो खड़ी हो जाती है ऑब्वियसली प्रेशर किसकी तरफ पड़ा, फीमोरल वीनस प्रेशर की, फीमर की तरफ पड़ा, isn't it? तो वहां के जितने भी वीनस प्लेक्सस है जो भी सप्लाई करा था उसमें जो ब्लड है विल बी एट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट दिस एक्सप्लेन्स दैट फिजियोलॉजिकल एडिमा सबसाइड्स ऑन रेस्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी अगर अपन मदर कंप्लेन कर रही है, प्रेग्नेंट मदर सबसे कॉमन कंप्लेन करेगी कि उसको राइट लेग एडिमा बहुत कॉमन है। राइट लेग एडिमा सबसे ज्यादा कॉमन बिकॉज ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन, एंड वो एडिमा अगर कंप्लेन कर रही है तो उसको अपन रेमेडी क्या दे सकते हैं कि वो ज्यादा देर खड़े ना रहे, है ना। और ऐसे एडिमा को रिलीव कर सकती है बाय एलिवेटिंग द लेग, स्पेशली द लेग विच इज हैविंग एडिमा द मोर, एंड दैट टू राइट, isn't it? तो अगर अपन उसको बोलेंगे कि आप बिल्कुल सीधे लेट जाओ और लेफ्ट करवट में लेटो, जिसमें भी आप राइट लेग को पिलो के सपोर्ट से
रखोगे तो ये एडिमा जो है वो सबसाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा, isn't it? तो ये रेमेडी हुआ। तो इन सबके पीछे रीजन जो है दैट इज नथिंग बट इट इज ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस। Next is distensibility of the vein and stagnation of the blood in the venous system explains the development of edema, varicose vein, piles and DVT, deep vein thrombosis, very common। ये stagnation of blood क्यों हो रहा है? stagnation of blood वापस due to gravid pressure, generally venous जो प्लेक्सिस है उसके जितने भी सप्लाईज है उस पर प्रेशर डल रहा है और बिकॉज ऑफ प्रेशर देयर इज स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड और ये स्टैग्नेशन जो है वो जनरली डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ वेन लेके आएगी। साथ ही साथ इसमें अपन एडिमा कर सकते हैं, परफ्यूजन होगा वहां से, ठीक है। और इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं जितने भी वेन है वो डायलेटेड फॉर्म में दिखाई देंगी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो कि इंक्रीज है। ये सारी कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन करेगी कि ये वेरिकोस वेन क्यों दिखाई दे रहा है प्रेगनेंसी में। और लास्ट इज पाइल्स एज वेल एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन चेंजेस देखने को मिलेगा दैट इज सेंट्रल हीमोडायनेमिक्स, है ना। सेंट्रल हीमोडायनेमिक्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? कोई स्पेशल चेंज नहीं है सेंट्रल वीनस प्रेशर में, ठीक है। अगर मदर का सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करने जाएंगे तो उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, शी विल बी इन द नॉर्मल पोजीशन इटसेल्फ, ठीक है। उसके अलावा ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलेगा, सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिलेगा सिस्टमिक वीनस प्रेशर में। सिस्टमिक वीनस रेजिस्टेंस फॉल इसलिए आया क्योंकि अगेन प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस लेगी तो अपन कह सकते हैं ग्राफ प्रोजेस्टेरॉन को यू जाएगा, उसके बाद एक प्लेटो स्टेज आएगा, उसके बाद फॉल होगा, isn't it? तो जब यू जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट के कारण ब्लड वेसल्स जो है वो पूरे डायलेटेड रहे और वो पूरे डायलेटेड ही रहेंगे होल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और फॉल कब होगा? जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, isn't it? तो सिस्टमिक वीनस रेजिस्टेंस जो है वो फॉल हो जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस जितने भी है, जितने भी ब्लड वेसल्स जो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में थे वो और ज्यादा डायलेटेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट और डायलेटेड फॉर्म में ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज रहेगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहेगा एज वेल एज हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी। इसके अलावा वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में भी कोई ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज इसलिए देखने को मिला था, मैंने पहले बताया था तुम लोग को, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हीमोडाइल्यूशन जिसमें अपन कहते हैं कि कोलॉइड प्रेशर जो है वो कम हो रहा है और डाइल्यूशन लेवल ज्यादा हो रहा है। कोलॉइड जो है वो ज्यादा क्या कह सकते हैं और ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में जा रहे हैं, isn't it? और डिमांड ऑफ फीटस को मीट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस इफेक्ट। मैंने बताया था एडीएच है ना, मैंने बताया था रास सिस्टम है, मैंने बताया था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। इन सब के कारण जनरली कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आई विल बी डीलिंग अबाउट सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम और पोस्टुरल हाइपोटेंशन। जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, तुम लोग को मैंने कहा था कि प्रेशर में चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो मदर ले रही है ना। मैंने कहा था लाइंग डाउन पोजीशन पे अगर मदर रहेगी तब उसका प्रेशर कम था, 8 से 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर दिख रहा था, है ना। फिर अपन ने देखा था कि जैसे ही वो लैटरल पोजीशन में थी तो 8 से 10 दिखा रहा था, जैसे वो सुपाइन पे आई तो 25 पे आ गया और जैसे वो खड़ी हुई तो वो और ज्यादा 80 से 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक पहुंच गया था, isn't it? इतना प्रेशर डिफरेंस देखने को मिला था अपन को। तो ऐसी कंडीशन हम कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन और अपन इवन कहते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन। तो होता क्या है, ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी द ग्रेविड यूट्रस प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन इफेक्ट ऑन इंफीरियर वीना केवा व्हेन पेशेंट इज इन द सुपाइन पोजीशन, ठीक है। Result in opening of the collateral circulations by means of paraventricle as well as azygous vein, है ना। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि कोलैटरल्स क्या है? छोटे छोटे बाईपास, है ना, छोटे छोटे नलियां नहीं खुल जाना। जैसे कि मैं कहूँ कि एक पाइप में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे भी प्रेशर डालूं, यहाँ पे भी प्रेशर डालूं तो ब्लड जो है वो क्या हो गया? स्टैग्नेंट हो गया। अब ब्लड को पास होने के लिए या पानी को पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको नए नए छोटे ओपनिंग खोलने पड़ेंगे अपने अपने, है ना। तो ये जो छोटे छोटे ओपनिंग जो खुले हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर है, इसके कारण जो छोटे छोटे ओपनिंग खुले उसको कोलैटरल्स कहते हैं, है ना, बाईपास कहते हैं। तो ऐसे कोलैटरल्स खुल जाएंगे और जिसके कारण अपन कह सकते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन अराइज होती है। हैव यू अंडरस्टूड? तो कोलैटरल्स खुल गए। अब क्या हो गया? इन सम केसेस 10% of the cases when the collateral circulation fails to open, the venous return of the heart may be seriously curtailed, isn't it? तो अब क्या होगा? ये कोलैटरल्स किसी किसी कंडीशन में क्या होते हैं, ये कोलैटरल्स खुलते भी नहीं है। तो इस केस में अपन क्या कह सकते हैं, जो रिटर्न हार्ट तक पहुंचना था वो रिटर्न पहुंचने के नहीं कारण के कारण क्या हुआ? पहुंच नहीं पा रहा है। उसके कारण क्या जनरली क्या हुआ
हुआ क्या है, देयर इज अ हाइपोटेंशन, है ना, अब कैसे कार्डियक आउटपुट फॉल और एकदम से बीपी फॉल, इजंट इट, और ऐसी कंडीशन में मदर जो है वो सिंकोप जैसी कंडीशन फेस करेगी, है ना, वर्टिगो होगा उसको, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन, ठीक है। तो हुआ क्या है, ब्लड प्रेशर जो है, दोनों तरफ के प्रेशर्स इंक्रीज होने के कारण जो अब मेजर ब्लड वेसल्स है उसमें छोटे छोटे कोलैटरल्स खुल जाने चाहिए। अगर ये कोलैटरल्स नहीं खुले तो वो क्या करेगा, जितना वीनस रिटर्न हार्ट में पहुंचना चाहिए वो वीनस रिटर्न हार्ट में नहीं पहुंचने के कारण कार्डियक आउटपुट जो है वो फॉल हुआ। कार्डियक आउटपुट फॉल होते ही हार्ट रेट फॉल हुई, हार्ट रेट फॉल हुई तो अपन कह सकते हैं बीपी में डिफरेंस देखने को मिला, isn't it? और क्योंकि बीपी में डिफरेंस देखने को मिला तो अपन कह सकते हैं दैट इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन। और ऐसे हाइपोटेंशन जो अराइज हो रहे बिकॉज ऑफ सुपाइन कंडीशन और बिकॉज ऑफ ग्रेविड यूट्रस, क्योंकि आप सो रहे हो, सीधे लेटे हुए और यूट्रस जो है दैट इज फुल ऑफ फीटस, isn't it? और वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है इंफीरियर वीना केवा को और रिटर्न को स्लो डाउन कर रहा है। इसके कारण जनरली क्या हो सकता है, मदर जो है वो फेस करती है ये कंडीशन दैट इज सो कॉल्ड एज सुपाइन हाइपोटेंशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन। अब क्या हुआ, दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया एज वेल एज सिंकोप, and in normal the BP quickly restores by turning the patient to the left position। तो ऐसी मदर को अपन वापस सुपाइन हाइपोटेंशन अगर मदर फेस कर रही है तो ऐसी कंडीशन को वापस अपन रिकवर कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। कैसे, जो सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई मदर है उसको अपन लेफ्ट लैटरल पोजीशन दे देंगे तो ऑब्वियसली ये वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी मदर और जो कंडीशन सुपाइन हाइपोटेंशन है वो वापस रिकवर हो जाएगी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ब्लड फ्लो कितना कितना रहा, ऑब्वियसली अपन दो स्टेट्स को कंपेयर लेंगे, दो स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, प्रेग्नेंट को नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से, है ना। तो यूट्राइन ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, इट इज 50 ml पर मिनट के हिसाब से चलता है, लेकिन लेटर ऑन जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 750 ml, मतलब अपन कह सकते हैं प्रेगनेंसी स्टेट में 750 ml पर मिनट के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस जो है वो कितना परसेंट रिसीव कर रहा है, 2% ऑफ कार्डियक आउटपुट, है ना, और ब्रेस्ट 1%, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है वो प्रेगनेंसी स्टेट में 50% इंक्रीमेंट दिखाता है इनटू द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इन कार्डियक, ब्लड फ्लो इंक्रीजेस एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट आल्सो इंक्रीजेस। अब क्या हो रहा है, ये जनरली ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ यूट्रोप्लासेंटल एंड फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। आपको पता है प्लासेंटा चिपका हुआ है यूट्रस से, पहला सर्कुलेशन यूट्रोप्लासेंटल और दूसरा है फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। ये दोनों सर्कुलेशन जो है वो डायलेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है ना, और ये डायलेटेड सर्कुलेशन जो है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट, है ना। तो वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और बाकी सारे इफेक्ट जो है, बाकी सारे कारण जो है वो ये सारे हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटी नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है फॉर वैसोडाइलेशन स्टेट। नेक्स्ट इज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो है नॉर्मल स्टेट पे अपन कह सकते हैं 6000 ml पर मिनट के हिसाब से है, लेकिन प्रेगनेंसी स्टेट में इंक्रीमेंट जो देखने को मिलेगा दैट इज अबाउट 2500 ml पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और हम कह सकते हैं और भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज रीनल ब्लड फ्लो में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन एज वेल एज म्यूकस मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलेगा। अगेन ये इंक्रीमेंट जो है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 500 ml पर मिनट बाय 36 वीक, इतना इंक्रीमेंट देखने को मिला 36 वीक पे, ठीक है। इसको एज सच इन आपको याद करना है, ठीक है। और क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ टू डिफरेंट ऑर्गन्स, इसी के कारण अपन कह सकते हैं बहुत सारे कंडीशन जो है, माइनर एलिमेंट्स जो है, जो मदर कंप्लेन करती है वो ये सारे रीजंस लेके आती है, ठीक है। पहला जो माइनर कंप्लेन करेगी वो है स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ अगेन ब्लड फ्लो, जितना ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा उतना ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा मदर जो है प्रेग्नेंट स्टेट पे स्वेटिंग कंप्लेन करेगी। दूसरा है स्टफी नोज, नाक भर जाना, है ना, ये भी जनरली बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीमेंट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड अदर हॉर्मोन्स isn't it, and other responsible factors, है ना। इसके कारण हम कह सकते हैं मदर जो है वो कंप्लेन करेगी स्टफी नोज, है ना, नाक भरा हुआ। और तीसरा है हीट सेंसेशन, है ना, अलग ही हीट सेंसेशन, उसको अलग ही अपने चारों तरफ की जितनी भी ऑरा है उसमें अलग ही उसको एक हीट फॉर्म दिखाई देगा, उसको ऐसा लगेगा कि गर्म है सारी चीजें, है ना, आस पड़ोस की चीजें भी गर्म है, और वो जो जो स्मेल कर रही है, जो जो ईट कर रही है, जो जो चीजें देख रही है, जितना वो फील कर पा रही है वो सब कुछ भी हीट सेंसेशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। अगेन बर्निंग सेंसेशन, हीट सेंसेशन, हीट
स्टफिंग नोज, स्वेटिंग, ये सारी चीजें अगर कंबाइन होकर अगर वो मदर कंप्लेन कर रही है तो उसको अपन कहते हैं माइनर एलिमेंट। और इन सब का रीजन एक ही है, दैट इज इंक्रीज ब्लड फ्लो। और इंक्रीज ब्लड फ्लो का रीजन भी यही है कि वैसोडायलेशन हुआ, वैसोडायलेशन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दीज हॉर्मोन्स। ठीक है, ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो हुआ। ठीक है।